मेलोडी फेस्ट हम लोग का 19 दिसंबर चालू होने वाला है एंड आप सब लोगों को पता है इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं एंड काफ़ी दिनों से हम लोगों ने आप लोगों के सामने ब्रीफ किया है बट वी आर ऑलमोस्ट इन द फाइनल स्टेज ऑफ द दार्जिलिंग मेलोडी फेस्ट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इवेंट फ्रॉम 19th of this month एंड इस इवेंट का इनॉग्रेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल मैडम ममता बनर्जी करेंगी वर्चुअली एंड हम लोग इवेंट 19th को अराउंड 4:30 के आसपास इवेंट इनॉग्रेट होगा एंड बिफोर द इवेंट वी विल हैव इवेंट वॉक कार्निवल वॉक टाइप का होगा जो विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द चौक बाजार टिल ये चौरस्ता एंड उसमें डिफरेंट समाज एसोसिएशन सिंडिकेट्स गुम्बा डिफरेंट टाइप के जो मतलब जो समाज से डिफरेंट डोमेन से जो लोग आते हैं उन लोगों के साथ मिलकर हम लोग एक छोटा सा एक प्रोसेशन टाइप में निकालेंगे विच विल शोकेस द कलर्स ऑफ दार्जिलिंग दैट दार्जिलिंग हैज टू ऑफर टू पीपल. And we are hopeful that people in large number would be participating, and I appeal to people also to be a part of this carnival so that it's a successful festival and this festival is for you. आप लोगों के लिए festival है ये and आप इसमें participate कर सकते हैं. After the event जो inauguration होगा उसके बाद हम लोग 3 इवेंट उस दिन रखा हुआ है. एक तो सोलो सिंगिंग एंड सॉन्ग राइटिंग कॉम्पिटिशन था हमारा, उसका एक इनिशियल होगा हमारा कॉम्पिटिशन. आफ्टर दैट द मंत्रा एंड द की मार्सेलो would be performing on 19th. So ये अरेंजमेंट पहले दिन का है. अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर अदर इवेंट्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट. हमारा सोशल मीडिया पेज भी है. आप लोगों से हम अपील करेंगे मीडिया बंधु हैं उन लोगों को कि आप लोग हमारा सोशल मीडिया का पेज का लिंक दे देंगे आप लोग अपने न्यूज़ आर्टिकल में. पीपल कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट एंड पीपल कैन गो देयर सो दैट उनको दिक्कत ना हो समझ में इवेंट में कब किस दिन क्या है. तो फर्स्ट डे का यही प्रोग्राम हमारा है. उसके बाद लगातार 2-3 दिन और इवेंट चलता रहेगा. उस इवेंट में हम लोगों का तो मेजर इवेंट है एक डी रॉक करके म्यूजिक इवेंट है जिसको हमने डी रॉक नाम दिया है. तो डी रॉक में हम लोगों का एवरी डे वी वुड बी हैविंग सम आर्टिस्ट रिनाउंड आर्टिस्ट हु विल बी परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज. फर्स्ट दिन मैंने बताया मंत्रा एंड की मार्सेलो है 19th को. 20th को कुटुम्बा एक फेमस बैंड है नेपाल का दैट दे वुड बी परफॉर्मिंग. 21st को अगेन एक फेमस बैंड है नागालैंड का अबाउट अस, वो परफॉर्म करेंगे. एंड 22nd को गिरीश एंड द कॉर्निकल दे वुड परफॉर्मिंग एज द की आर्टिस्ट. But before that, we would be having a number of events in D-Rock every day. तो 20th को हमारा and 20, 21 and 22 को हमारा नेपाली एंड जो वेस्टर्न इंग्लिश रॉक का हम लोग का जो कंपटीशन है उस कंपटीशन का कंपटीशन है बेसिकली एंड सबको प्राइज दिया जाएगा उस इवेंट के फिनिश होने के बाद. वी हैड more than 200 nominations for the D-Rock event itself and which has substantial improvement from last year. Last year around 80-85 का आसपास पाया था नॉमिनेशन. इज more than 200 एंड हम लोगों ने नॉमिनेशन जब बंद किया उसके बाद भी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था हमें और देना है बट वी कुड नॉट बिकॉज द रूल्स वर सो सच दैट वी कुड नॉट अलाउ ऑल द पीपल. एंड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू आल्सो दैट दिस ईयर वी हैव नॉमिनेशंस सब्सटेंशियल नॉमिनेशंस फ्रॉम नेपाल भूटान एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो इंडिया के हैं उनसे काफ़ी सब्सटेंशियल नॉमिनेशन है. कौन कौन से बैंड सेलेक्ट हुए हैं आप लोग हमारे फेसबुक पेज हमारे इंस्टाग्राम पेज पे या दार्जिलिंग पुलिस का पेज है वहाँ भी जाकर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन बैंड सेलेक्ट हुए हैं. इट वॉज वेरी टफ टाइम फॉर आवर म्यूजिक सब कमिटी टू चूज the best band because the competition was very tough. And उसके बाद जो दोनों इंग्लिश और नेपाली रॉक में परफॉर्म जो करेंगे उसके बाद उनको प्राइज जो मिलेगा वो प्राइज हम लोगों ने डिक्लेयर कर रखा है पहले से ही. एंड सॉन्ग राइटिंग सिंगिंग कंपटीशन जो उसमें अराउंड टॉप 7 पार्टिसिपेंट जो हैं उनको हम लोग प्ले करने का मौका देंगे चौरस्ता पे ही. एंड वी आर इन टॉक्स विद अ फ्यू होटल्स एंड कैफेज जो उनको मौका देंगे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं उनके साथ में ताकि उन बच्चों को एक मौका मिले आगे अपने करियर में आगे बढ़ने का भी. सो दिस इज द डी रॉक इवेंट का हमारा टोटल जानकारी. और इसके बारे में जानना चाहेंगे तो सोशल मीडिया पेज पर जा सकते हैं आप लोग. @melotiv_fest_ दार्जिलिंग करके हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है. आप वहाँ जाके देख सकते हैं बाकी इवेंट्स का डिटेल हमारा. एंड darjeelingmelotifestival.com पे भी जाकर के आप लोग और बाकी इवेंट देख सकते हैं वेबसाइट पे हमारे. The next thing that we are going to have that for the first time and it has also international dimension is the short film festival that we are going to have. तो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल आपका 20 और 21 2 दिन जो है वो चलेगा. एंड वी हैड मोर देन 60 नॉमिनेशंस इन दिस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कैटेगरी. एंड वी इन दिस इवेंट ऑल्सो वी हैड टू क्लोज अर्ली बिकॉज अर्ली नहीं जिस जो डेट दिया उसी डेट को क्लोज करना पड़ा. उसके बाद काफ़ी लोग रिक्वेस्ट आया नॉमिनेशन बट हम अलाउ नहीं कर पाए उन लोगों को. So this is for the first time and we have more than 60 nominations and among those again we have international nominations also. A few filmmakers from Russia have also sent their nomination and a few filmmakers from Bhutan, Nepal and other parts of India have also sent their nomination. And our
the film movie review committee have actually shortlisted top films, and that would be screened in Bhanu Bhavan in these 2 dates. And उनमें जो best movie होगी उसको हम लोग we are planning to award them on the last day of the event. And if the time permits, we will also love to showcase that movie on the Chaurasta itself, on the stage, main stage. Then apart from that, short film festival, we have other event that is commonly famous as the Darjeeling Hill Marathon. D Run नाम दिया हम लोगों ने उसको इस बार, and the title sponsor this time for the D Run, that is Darjeeling Hill Marathon, is Manipal Hospital. So they are coming in big support for us in this event, and this event maybe we have a marvelous participation than previous year, and again this year we had to close the registration early itself. और उसके बाद काफ़ी हम लोग को रिक्वेस्ट आया है ओपन करने के लिए, बट जैसा बाकी इवेंट्स में हो रहा है, तो अराउंड वी हैव 3500 पार्टिसिपेंट दिस ईयर. एंड इवेंट को लेकर हम लोग जो पोर्टल था रजिस्ट्रेशन का, वो हम लोग क्लोज कर रखा अभी से ही. एंड दैट हैज़ ऑल्सो अ पार्टिसिपेशन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. सो दार्जिलिंग में जो इवेंट्स चल रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट इट हैज़ इंटरनेशनल डिमेंशन इन टू एवरी इवेंट. इसमें कीनिया के लोग एंड नेपाल से, बाकी जगह से लोग, भूटान से लोग आकर के पार्टिसिपेट करेंगे मैराथन में भी हमारे यहाँ. एंड इस मैराथन में 22 तारीख को है मैराथन, एंड इसके बाद डिटेल जो चाहेंगे आप लोग, प्राइस कैटेगरी बाकी चीज़ों का डिटेल आप लोग हमारे वेबसाइट एंड सोशल मीडिया पेज पे मिल जाएगा आपको आराम से. देन वी हैव सम अदर पार्ट दैट इज कॉल्ड टूरिज्म सर्किट इन दिस मेलोडी फेस्टिवल. एंड इस टूरिज्म सर्किट में वी हैव 3 डिफरेंट सर्किट्स. फर्स्ट इज कॉल्ड एडवेंचर सर्किट. एडवेंचर सर्किट मतलब जो दार्जिलिंग में बाकी एडवेंचर एक्टिविटीज जो होती हैं, टूरिस्ट हु वुड बी कमिंग इन दार्जिलिंग फॉर मेलोडी फेस्ट, दे नीड टू एक्सपीरियंस अदर पार्ट्स ऑफ दार्जिलिंग ऑल्सो, सो दैट दे गो इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दार्जिलिंग. एंड वहाँ पे जाने से ऑब्वियसली स्पेंड वहाँ करेंगे तो दार्जिलिंग के लोगों का इनकम सप्लीमेंट टाइप की चीज़ें होंगी, डेफिनेट है. तो हम लोग उसमें एडवेंचर सर्किट जो है उसमें दार्जिलिंग में जानते हैं पैराग्लाइडिंग होता है, रिवर राफ्टिंग होता है, रॉक क्लाइंबिंग होता है, हाइकिंग होता है, कैंपिंग होता है, ट्रैकिंग होता है. तो हमारे पास जो यूथ फॉर टूरिज्म में ग्रुप है, उनके साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया हुआ है, एंड उन लोगों ने डिफरेंट जगह पे हाइकिंग ट्रेल्स बनाए हैं. वी हैव अराउंड 16 हाइकिंग ट्रेल्स इन दार्जिलिंग इन कालिम्पोंग एरिया. एंड उसमें लोग 3-4 घंटे का छोटा हाइक करके, इट इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रीनस हाइक करके, लोग दे कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर ऑफ दार्जिलिंग, एंड लेटर दे कैन एंजॉय द म्यूजिक एंड अदर थिंग इन द दार्जिलिंग चौरस्ता. एंड देन वी हैव बर्ड वॉचिंग सर्किट. सो दार्जिलिंग के डिफरेंट एरियाज में, हॉटस्पॉट्स में दार्जिलिंग में बर्ड वॉचिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छे से चलती हैं, लेकिन ये दिस इज नॉट एन ऑर्गेनाइज थिंग. सो वी ऑल्सो वांटेड विद द हेल्प ऑफ GTA टूरिज्म to bring about this bird watching circuit also in an ecosystem which will be a permanent ecosystem, so that people जो बाहर से आएंगे वो डायरेक्टली उनको पता है कहाँ जाना है, किन से बातें करनी है. वी आर एक्टिंग एज ए फैसिलिटेटर बिकॉज ऑल दीज सर्किट्स आर बीइंग मेंटेन्ड बाय द लोकल पीपल इटसेल्फ. इट इज़ नॉट दैट वी आर मैनेजिंग इट, वी आर सुपरवाइजिंग इट. GT टूरिज्म के साथ मिलकर हम दोनों सुपरवाइज कर रहे हैं, GT टूरिज्म एंड दार्जिलिंग पुलिस. वी आर हेल्पिंग पीपल, लोकल पीपल आउट देयर हु आर एक्सपर्ट इन देयर एरियाज, जो गाइड्स हैं या जो बर्ड वॉचर्स वहाँ के हैं. देन वी हैव अ विलेज टूरिज्म सर्किट, जो धोत्रे में एक विलेज है विच विल बी डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ दार्जिलिंग टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा. एंड वहाँ पे एक गोरखे विलेज सेटअप करने का प्लान है, एंड इट वुड बी ओपन बाय 20th ऑफ दिस मंथ. तो उसमें लोग वहाँ का ट्रेडिशनल जो आर्ट, लाइफस्टाइल, ट्रेडिशनल लाइफ जो है वहाँ का, वो एंजॉय कर सकते हैं. पीपल कैन गो टू द गोरखे विलेज. सो वन ऑफ द हाइक्स दैट वी हैव प्लान इन D हाइक, वॉक करके 7-8 किलोमीटर का. अदरवाइज दे कैन यूज द गाड़ी ऑल्सो, एंड दे कैन गो देयर, दे कैन स्टे देयर. कैंपिंग एक्टिविटीज वहाँ पे है, एंड पीपल कैन गो एंड स्टे फॉर अ डे और 2, एंड दे रियली एंजॉय द ट्रेडिशन ऑफ दार्जिलिंग दैट इट हैज़ टू ऑफर. Then apart from that, we have 16 development cultural boards in Darjeeling. उन लोगों का भी हम लोगों ने बहुत सपोर्ट मिला उन लोगों का भी, and they are going to set up stalls, food stalls and art and craft, and जो उनका बाकी ट्रेडिशन का स्टॉल है, उनका स्टॉल सेटअप करेंगे. एंड उसमें दार्जिलिंग के जो लोकल क्यूजीन है, दार्जिलिंग के लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट है, दे विल शोकेस इट टू द कॉमन पीपल हु आर कमिंग, वे हु नॉट फ्रॉम दार्जिलिंग. तो वो वहाँ पे स्टॉल में सेटअप करेंगे, एंड दे विल बी डूइंग सम काइंड ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक, dance, fashion show also for to showcase their actually art and craft and lifestyle. So apart from that, छोटे मोटे और चीज़ें हैं जो हम लोग, फोटोग्राफी एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन, काइट फेस्टिवल, ये सब चीज़ें भी कर रहे हैं. सारी डिटेल आपको मिल सकता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इन सब इवेंट्स में हम लोगों ने दार्जिलिंग के कॉमन लोगों को इन्वॉल्व किया है, एंड दे आर डूइंग इट दिस थिंग्स. And I must tell that all these events are free event. There is no payment that has to be done by anyone to come to this event. So that is the beauty of this event. And किसी भी artist को देखना आपको, you just come to Chaurasta and you enjoy the event.
and but it would be a first come first serve basis kind of event, because सबको पता चौरस्ता में crowd का limited capacity है. So it considering the security arrangement aspect, हम लोग डिसीजन लेंगे रियल टाइम में कि कब चौरस्ता को बंद करना है और कितने लोग को अंदर आने देना है. तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री. आप पहले आएंगे, पहले आइए, देखिए. एंड वी होप दैट पीपल ऑफ दार्जिलिंग वुड अंडरस्टैंड द कंपल्सन दैट वी आर हैविंग इन दिस रिगार्ड, बिकॉज इवेंट आपके लिए किया जा रहा है. एंड प्लीज आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन टू बी डिसिप्लिन्ड इन द क्राउड, सो दैट दार्जिलिंग का नाम बर्बाद ना करे कोई. एंड I'm 100% sure that people would be cooperating with us, because last time हम लोगों ने first edition of Melody किया था, people were very very supportive and very cooperative with us. So I'm happy that when we are doing something for Darjeeling, people will be definitely coming with us. So apart from that, ये तो events की part है जो आप लोग को और डिटेल मिल सकता है वेबसाइट पे भी. We have certain security measures also put in place, because huge gathering would be there, so we need to have good security arrangement in place. So for that we have deployed a large number of police force, including RAF, lady RAF and the male RAF also, with senior officers deployed in different sectors in the whole area. So there would be more than 100 CCTV set up in the whole arena, जहाँ पे आप लोगों को monitoring किया जाएगा. जो trouble mongers हैं उनको they will be under constant watch. We would be having a constant monitoring by drone also throughout the event, so that the crowd में कौन क्या कर रहा है we can understand. Then we have planned 2 watchtowers also in the crowd. If somebody wants to create a trouble, they can easily be spotted from the watchtowers. Our police would be deployed on the watchtower, and there would be spotlight on the watchtower, so that any troublemonger can easily be identified if somebody is trying to make any trouble in the crowd. So I hope there would be not any need of doing such a extensive activity. We have just kept it for the safety of the Darjeeling people, but मुझे लगता है कि लोग इतना कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ में, it would be a incident free event. Apart from that, we have also collaborated with the fire and the electricity department, so that in any case of eventuality we have their service at our help with us. तो हम लोगों ने फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के टीम्स को भी डिफरेंट स्टैटिक जगह पे प्लेस करने का प्लान किया है. एंड वी हैव ऑल्सो ट्रेंड सम ऑफ आवर पुलिस पर्सनल टू हैंडल फायर इमरजेंसीज ऑल्सो. तो वो डिफरेंट जगह पर डिप्लॉय कर रखा उनको भी हम लोगों ने. It is definite that if the crowd is coming, there would be traffic issues also. So we have expanded the traffic deployment also, and we have brought in additional force इस ट्रैफिक पूरे मैनेजमेंट को देखने के लिए. बट एट द सेम टाइम अगेन माई रिक्वेस्ट टू द पीपल ऑफ दार्जिलिंग एंड बाकी जो भी रास्ता यूज करते हैं जो लोग, कि इट इज एन इवेंट फॉर यू पीपल. Without your cooperation, this traffic arrangement would also not be possible alone by the police officers only. So I would request every one of you to be little disciplined on the road and help us in managing traffic nicely, so that nobody gets any difficulty and आप सब आराम से आकर के इवेंट एंजॉय कर सकें और वापस आराम से इंसिडेंट फ्री इवेंट के साथ घर जा सकें आप लोग. एंड यही बोलना था मेरे को. दिस इज अ प्लेटफॉर्म, that wonderful platform that the Darjeeling Police and GTA has created, and I hope people will enjoy it. and कुछ भी फीडबैक हो या कुछ भी आप लोग को बोलना हो, आप लोग ईमेल कर सकते हैं डायरेक्टली. एंड इवेंट के डिटेल आप लोग हमारे सोशल मीडिया पेजेस, फेसबुक पेज मेलोडी फेस्ट का है, इंस्टाग्राम पेज है मेलोडी फेस्ट का, एंड दार्जिलिंग पुलिस का अपना पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, एंड हमारा वेबसाइट है darjeelingmelodifestival.com. इन सब पे जाके आप ले सकते हैं डिटेल सारा. it and we do not expect and anticipate कि कितना crowd होगा. And Lebong is quite far from city, and we do not know how much people would be interested in going to that place. After seeing the interest in this edition, we might definitely think of shifting it to different places. So in D-Log category, any band from outside? Yes, we have bands from Nepal. We had a few nominations from Bhutan, but they could not make it into the list actually. We have around 7-8 people from Darjeeling, Bhutan. They could not make it to the final list. Top category में आपके एक बैंड है Pulp Fiction, that is from Kalimpong, West Bengal. Overdrive, that is from Dimapur, Nagaland. The Paradigm Shift, that is from Dimapur, Nagaland. The Prophets, they are from Mizoram. Then Magnificent Obsession, they are from Meghalaya. Hidden Identity, that is from South 24 Parganas, West Bengal. Project Kitchen, that is from Kathmandu, Nepal. War Tonight, that is from Kalimpong, West Bengal. Necroscope, that is from Meghalaya. Sleeping Buddha, that is from Alipurduar, West Bengal.
एंड डाइसेक्टेड सोल्स दैट फ्रॉम दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। ये सारे हमारे वेस्टर्न रॉक में आए हुए हैं। एंड नेपाली में भी हमारे पास हैं, तो जानना चाहते हैं तो आई कैन टेल यू, बट यू कैन गेट डिटेल अबाउट है गैंगटॉक सिक्किम से, मजाको कालिम्पोंग, द बर्न्ट हिल मिरिक दार्जिलिंग, एकाग्र नेपाल से है, द आफ्टरमैथ दार्जिलिंग, अखंडा गैंगटॉक सिक्किम, द फ्रोजन मिरिक से है, रावण काल करशम दार्जिलिंग, मिराकी दार्जिलिंग, गौतम एंड द स्क्वाड फांसीदेवा से दार्जिलिंग, एंड ट्रांसफिक्स दैट इज फ्रॉम दार्जिलिंग। ये सारे बैंड आपके नेपाली कंपटीशन में। सर जो ये रैली निकल रहा है ना सर, वो चौक बाजार से, उसका टाइमिंग क्या रहेगा? उसका अराउंड टाइमिंग 2:30 बजे से है।